कांग्रेस नेता संजय निरुपम को मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन उनसे मुंबई अध्यक्ष पद छीनकर मिलिंद देवड़ा को दे दिया गया। और शायद यही वजह है कि नामांकन के दौरान जहां एक और जश्न मनाया जा रहा था, तो भीतर ही भीतर संजय निरुपम को अध्यक्ष पद गंवाना अखर रहा था। ये बात संजय निरुपम के बयान से भी जाहिर हुई। ये कांटों का ताज है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुंबई से कोई शिकायत दिल्ली न जाए, ऐसा एक सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि मिलिंद देवड़ा अब सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। कुछ इंटरनल इशू नहीं है, हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। संजय जी हमारी बात हुई है, हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। मुंबई कांग्रेस में संजय निरुपम को लेकर विरोध के सुर तेज हो रहे थे। यही वजह है कि संजय निरुपम को कांग्रेस ने उनकी मनचाही सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया और मुंबई अध्यक्ष पद मिलिंद देवड़ा को सौंप दिया। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार जनरल वीके सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने दफ्तर में हवन किया, जहां भारी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे और हवन में शामिल हुए। हवन के बाद जनरल वीके सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने चौकीदार के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान पर भी सवाल उठाए। और जो अमीर है वो तो यही सोचेंगे कि बाकी सब उनके नीचे, ये विकृत मान सकता है। गाजियाबाद सीट बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार वैश्यों के प्रभाव वाली इस सीट पर बीजेपी को एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार सुरेश बंसल से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मैं गठबंधन की तरफ नहीं देखता, मैं अपने काम की तरफ देखता हूँ, जनता की तरफ देखता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस नेता राज बब्बर को हराया था। तब उन्होंने 5.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया था। गाजियाबाद में पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है और नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से बीजेपी के अलावा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया, जिनमें एसपी बीएसपी आरएलडी के उम्मीदवार सुरेश बंसल भी शामिल हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद सुरेश बंसल ने जनरल वीके सिंह को बाहरी नेता करार दिया। जो किसी से मिलते नहीं, कभी आते नहीं, किसी के दुख सुख में रहते नहीं, कोई विकास किया नहीं। कांग्रेस की उम्मीदवार डॉली शर्मा ने भी लोकसभा चुनाव के लिए गाजियाबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह अपनी सीट बदले जाने से नाराज हैं। पार्टी ने उन्हें बेगूसराय से टिकट दिया है, जबकि वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। बिना मुझसे बात किए हुए, बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, यही मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ दे रहा है। मुझे प्रदेश नेतृत्व बताए कि किन कारणों से बिना बताए हुए, बिना मुझसे बातचीत किए हुए किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पश्चिम बंगाल की 25 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, जबकि महाराष्ट्र की 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। इस लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने संजय निरुपम को मुंबई उत्तर पश्चिम से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसके साथ ही संजय निरुपम से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का पद छिन गया और मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। प्रियंका गांधी आज अयोध्या जाएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज अयोध्या का दौरा करेंगी और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद एक रोड शो करेंगी। राम मंदिर के पक्षकार में एक निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थता के लिए 2 और रिटायर्ड जजों को पैनल में शामिल किए जाने और फैजाबाद से बाहर बैठक कराने की अपील की। अयोध्या में हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए उस पर राम मंदिर मुद्दा लटकाने का आरोप लगाया। राम जी की जन्मभूमि पर इन्हीं कांग्रेसियों के लटकाया हुआ आज तारीख से। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर गंदे पानी और सड़े हुए नींबू से नींबू पानी बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने नींबू पानी स्टॉल को सील कर दिया। बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटने के बाद अब उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हजारों लोगों ने होली के 5वें दिन रंग पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया। बिहार एटीएस ने पटना जंक्शन के पास बांग्लादेश के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। चीन ने कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान की फिर से 14,500 करोड़ रुपए की मदद दी। दक्षिणी ईरान में बाढ़ आने से करीब 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 74 लोग घायल और कई लोग लापता हो गए। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने घर पर विमान से रॉकेट बरसाए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के विरोध में हजारों लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।
गरीब छात्रों की पढ़ाई में अपना पूरा वेतन देने वाले केनिया के एक टीचर पीटर तबीची को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर चुना गया, जिसके लिए $1 मिलियन करीब 7 करोड़ का पुरस्कार दिया गया। ओडिशा के पुरी से टिकट पाने वाले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद एक रोड शो कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले 2 गुटों में हाथापाई हो गई। मुंबई के पास वाशी इलाके में सीएनजी भराकर लौट रहे एक रिक्शा में अचानक आग लग गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म का विरोध करते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। ये फिल्म पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 12 अप्रैल को रिलीज हो सकती है और इसीलिए कांग्रेस ने फिल्म की रिलीज को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान फिल्म की रिलीज से बीजेपी को फायदा पहुंचने की आशंका जताई। The purpose of this film is only political, to get some extra mileage in the election. फिल्म के खिलाफ शिकायत के लिए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। कांग्रेस ने पीएम पर बनी फिल्म में बीजेपी के लोगों के जुड़े होने पर ऐतराज जताया। जिन्होंने इसका निर्माण किया इस फिल्म का, वो भी बीजेपी के हैं, वो मेंबर हैं। कांग्रेस की तरह ही राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी कर रही है। एमएनएस ने फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी भी दी। लोकसभा चुनाव के साथ फिल्मों का टकराव अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म की रिलीज सिर्फ इस आधार पर रोकने की गुहार लगाई गई हो कि देश में चुनाव हो रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म की रिलीज पर सियासी फसाद हो गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बीच ही गुजराती फिल्म नमो सौने गामो रिलीज होने पर कांग्रेस ने आपत्ति की थी, हालांकि क्योंकि ये फिल्म मोदी पर आधारित थी। इस साल भी नरेंद्र मोदी से पहले टीडीपी के संस्थापक और तेलुगु फिल्मों के मेगास्टार एनटी रामाराव पर बनी फिल्म को लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई। एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की बायोपिक 22 मार्च को रिलीज होने वाली थी, जिस पर टीडीपी ने आपत्ति जताई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने दावा किया है कि चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल चुकी है और लक्ष्मीज एनटीआर टाइटल वाली ये फिल्म अब 29 मार्च को रिलीज होगी। आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को वोटिंग है। इस साल चुनाव का ऐलान होने से पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और ठाकरे फिल्म भी राजनीतिक जंग छिड़ी थी। हालांकि राजनीतिक विवाद का इन फिल्मों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और ठाकरे बड़ी मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाए।